Hello, good morning, student. As usual, I am here to provide you the video for the next topic. Till yesterday, we have discussed about the feature of federalism and types of federalism. Now, I am going to teach you that how this federalism is practiced in India. How this federalism is practiced in India. See, my dear students, we have seen what is the essential component of federalism, in which we have discussed supremacy of the constitution. So beside, I accept students that the constitution of course is a key success of federalism, but it is not only the constitutions. Beside the constitutions, if we see students, we find the desire of the people living all together. The desire of the people living all together is also a prime factor of success of फेडरलिज्म इन इंडिया. ठीक है, चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी देश की संघीय ढांचा प्रणाली को मजबूत बनाने में, लेकिन हमारे देश में ऐसी बात नहीं है. हम ये नहीं मान सकते कि सिर्फ संविधान ही हमारी फेडरलिज्म की सफलता का कारण है. ठीक है, बिसाइड फेडरलिज्म स्टूडेंट्स, इफ वी सी, we find that we have somehow students connection with one another. कहीं ना कहीं भारत में ये प्रवृत्ति है कि हमें एक दूसरे से लगाव है, हम एक दूसरे को मानते हैं. तो the way through which we have a democratic practice is also a key factor of federalism, success of federalism in India. ठीक है, अब चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि भारत में फेडरलिज्म की सफलता का क्या प्रमुख कारण है. पहला स्टूडेंट्स आप लीजिए लिंग्विस्टिक स्टेट. ठीक है, आप देखो एज बी अटेन आवर फ्रीडम इन 1947. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डन, वी स्टूडेंट्स हैव चेंज बाउंड्री ऑफ वेरियस ओल्ड स्टेट एंड क्रिएटेड न्यू वन. ठीक है, आप देखो 47 में जब हमें आज़ादी मिली ना, तो बड़े बड़े जो स्टेट थे, जिसको मतलब रियल मीन्स स्टेट वगैरह बोला जाता था, जो किसी राजा के अंग होता था, तो उस सभी पुराने राज्यों को हमने तोड़कर नया नया किंगडम बनाया, नया नया स्टेट्स बनाया. ठीक है, अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया. दिस इज बिकॉज स्टूडेंट्स, the people speaking different language can live separately from one another with their own dignity, with their own language. तो सबसे पहले तो हमने ये क्या काम किया. फर्दर इफ वी सी स्टूडेंट्स, अब 2000 में देखिए बिहार से झारखंड अलग हो गए. ठीक है, तो सिर्फ लैंग्वेज के आधार पर हमने स्टेट को नहीं बदला. इट वॉज नॉट ओनली द लैंग्वेज दैट काउज द creation of the state. Beside the language students, we have also our respect toward the diversities, regional diversities, ethnicity, and culture too. Later, if we see, just before I have told you, in 2000s, Jharkhand was separated from Bihar. So it was on the basis of culture, not on the basis of language, on the basis of ethnicity. ठीक है, तो हमने हर किसी का सम्मान किया. ठीक है, चाहे वो संस्कृति के आधार पर हो, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर हो. तो वी हैव गिवन स्टूडेंट्स द पीपुल दे लाइक, और इट हेल्प टू यूनाइट आवर कंट्री. हमने लोगों को दिया जो लोग चाहते थे. झगड़े का कोई विवाद ही नहीं था कहीं पे. अरे बस समझ में आप. चलिए, तो पहला लिंग्विस्टिक स्टेट ले लीजिए. दूसरा देखिए स्टूडेंट्स क्या है ना, दूसरा है स्टूडेंट्स हमारा लैंग्वेज पॉलिसी. देखिए, इसमें कोई शक नहीं स्टूडेंट्स कि भारत विभिन्न भाषाओं का देश है. बहुत सारे भाषा बोले जाते हैं, अनगिनत भाषा हमारे देश में बोली जाती है. तो लैंग्वेज पॉलिसी पर भी हमारा संविधान ने बहुत सोच समझ कर काम किया. अब क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट एडॉप्टेड एनी ऑफ द लैंग्वेज एज ए नेशनल लैंग्वेज. हमने किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया स्टूडेंट्स. जैसे श्रीलंका ने स्टूडेंट सिंहलाज को जो है सिंहली भाषा को बनाया राष्ट्रभाषा, हमने किसी भाषा को नहीं बना, क्योंकि भारत भाषाओं का देश है. ठीक है,
40% in our country speak Hindi, and that is why it has been adopted as a mother tongue, not as a national language. ठीक है. और when Hindi was adopted an official language in India, many of the peoples from the South India who were non-Hindi demanded that English must be adopted as a official language, and we accepted. Means what? We have accepted the demand of every diverse people. अब आप यही समझिए कि ठीक है, आप जो चाहते हैं मैंने आपको दे दिया, तो फिर झगड़े का जड़ कहाँ है ना. झगड़ा तो तब होगा, कन्फ्लिक्शन तो तब होगी अगर हम आपकी मांग को ठुकरा दें. भारत ने ऐसा कभी नहीं किया. वेन आप सीधा देखो कि वेन इंडिया स्टूडेंट्स अडॉप्टेड हिंदी as a official language, very same time the South Indian peoples who were non-Hindi demanded English as a second language and official language, and the constitution, the government of India accepted it. इसको भी कर लिया. तो besides 21, besides Hindi students, beside Hindi there are 21 scheduled language is means accepted in the constitutions for the regional uses. अब कहाँ विवाद होगा बताइए. ठीक है, ये भी हमारे फेडरलिज्म की सफलता का कारण है. और सबसे लास्ट टॉपिक अगर आप देखो, सबसे एक लास्ट टॉपिक अगर आप देखते हैं तो वो है सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन. वो क्या है? सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन. ठीक है. अब देखिए स्टूडेंट्स, ईयरलियर ए पार्टी विच गोट मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेवल at the success of federalism in India, students. Okay, now this is the map of India. You can notice here and see that what was the reason that the Indian federalism became successful. And of course India is a country of a diverse peoples. They are the peoples belonging to the different religion, different language. But in spite of all students, if federalism became successful in India, so what is the conditions why it was? As you can see in video, students, there that after 1947 I have told you that many states of India, many old states of India emerged as a new state that was created on the basis of language, after 1956. And once when it happened, students, many of the state on the basis of their religion, of the basis of their language and the culture have been created in India. That clearly shows the students that we had sympathies for the different diverse people in India, and that's make students and the princely flag of different state. There was the princely state, but later it was created as autonomous state of India like Punjab, Haryana. So this all together help the people of India to recognize students a better way of living with the strong nation in sense of federalism there. ठीक है. तो अगर हम आप ऐसा देख लो ना, तो it happen, it is because students the different linguistic peoples and different the people coming from the different region all together emerge in our country, and that all together makes a different nation. ये तो वही बात होगी, हमने वीडियो में भी आपको बताया स्टूडेंट, जो लोग चाहते गए उन्हें मिलता गया, तो फिर बगावत का ख्याल ही क्या आता है. ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा अपने वीडियो पे आ जाते हैं. लैंग्वेज पॉलिसी वगैरह हम लोग वहाँ डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, ठीक है. सेंट्रल लेवल एंड इन द वेरियस स्टेट. तो अर्लियर स्टूडेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज इट्स पावर टू डिसमिस द स्टेट्स गवर्नमेंट. है ना. पहले देखिए हमारे देश में सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी कौन थी? कांग्रेस थी. स्वाभाविक है, देश में विभिन्न राज्यों में उसकी ही सरकार बनती थी. ठीक है. तो कभी कभार अगर किसी रीजनल पार्टी की सरकार बनती थी या वो बनाना चाहता था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज कर देता था, वो बना लेता था. ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं ना सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन. ठीक है. तो सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन एट द टाइम ऑफ फ्रीडम स्टूडेंट्स वाज नॉट वेरी गुड. इट वाज बिकॉज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस, विच फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल एज वेल एज द स्टेट लेवल, and that is why Congress, being full in majority, misuse its power to dismiss the state government. But time student change rapidly. Time change means when the various regional political party began to be popular, and it happened after 1990. It happened after 1990 when a student different regional party emerged and became popular into many states of India,
and once when this political party became popular, it became impossible for any of the political party to form the government at the central level. नहीं, जब रीजनल पार्टी, आज देख लीजिए आज की स्थिति भारत का देखिए, अगर कोई चाह ले सेंट्रल गवर्नमेंट में अकेले सरकार बना लेना, अभी मोदी की बात अलग है, मोदी थोड़ा सा मिराकल मैन माना जा सकता है इसको कि ये मिराकल मैन है, लेकिन आप मोदी के पहले देखो या मोदी के बाद देखो, हमें नहीं उम्मीद है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी सरकार बना लेगी। आज मोदी की भी गवर्नमेंट है तो बहुत सारा कॉलिशन गवर्नमेंट है, बहुत सारे लोग उससे मिले हुए हैं। नहीं, आप अपना बिहार का देख लीजिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अकेले अपने पार्टी पे नहीं बना, ठीक है, इसके साथ बीजेपी है, बीजेपी नहीं था आरजेडी था, ठीक है। तो अब स्थिति ये पैदा हो गई ना स्टूडेंट्स कि नॉट ए सिंगल गवर्नमेंट कैन फॉर्म, नॉट ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी कैन फॉर्म गवर्नमेंट आइदर एट द स्टेट और द सेंट्रल लेवल, ठीक है। और द मीन्स द सिचुएशंस व्हेन मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी कमिंग टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट is called coalition government, and that is why these students made reputation of the regional political party students at the central level, and as now in none of the central political party can form the government means single handed, that is why it is helplessness to means to a central political party to get merged with the regional political party, or it gave students a good path of फेडरलिज्म बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमने विस्तृत चर्चा किया भारतीय फेडरलिज्म क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, इसकी सफलता का कारण हमने आपको नोट्स में भी लिख कर दे दिया कि इसकी सफलता का क्या कारण है, आप नोट्स में भी देख लो, है ना। अब अगला टॉपिक हम लोगों का जो है ना वो डिसेंट्रलाइजेशन है, तो हम आपको डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और वही लास्ट वीडियो भी इस लेसन का होगा, ठीक है। और स्वाभाविक है हम इसके इस अनुसार स्टूडेंट्स आपको नोट्स भी देंगे, ठीक है। और मैं अभी कोशिश भी कर रहा हूँ कि आपको यूट्यूब लाइव पर लाएं, या टीम लिंक एक ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से लोड कीजिए, टीम लिंक, है ना। तो वहाँ पे क्या है कि हम बहुत सारे स्टूडेंट को एक साथ लेकर पढ़ा सकते हैं, हम ये कोशिश करूँगा। बट फिलहाल यही है स्टूडेंट्स, आप देख लो वीडियो, समझो अच्छा से देखो, अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर हमें इन्फॉर्म करना, ठीक है। हैव ए नाइस डे।